सभी संविदा कर्मचारी को लेकर के फिर से एक बड़ा प्रस्ताव आया है कि उन सभी संविदा कर्मचारियों को मानदेय वेतन वृद्धि में फिर से सुधार करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो आप लोग पहले खबर देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। 5 फरवरी 2026 को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के लंबित प्रोत्साहन राशि भुगतान पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कई प्रखंडों से भुगतान रिपोर्ट लंबित है। शीघ्र सत्यापन कर राशि सीधे बैंक खातों में भेजने का आश्वासन दिया गया। राज्य स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग दोहराई है। 5 फरवरी को प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महंगाई के अनुसार भुगतान संशोधन, समय पर प्रोत्साहन राशि और कार्यभार के अनुपात में अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण अभियान में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की समीक्षा 5 फरवरी 2026 को की गई। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर संपर्क से टीकाकरण और प्रसव पूर्व जांच की संख्या बढ़ी है, जिस पर विभाग ने संतोष व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग ने 5 फरवरी को जारी निर्देश में कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य डेटा अपडेट में पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है। कई जिलों में आशा कार्यकर्ताओं को ठंड के मौसम में फील्ड कार्य करने में कठिनाई हो रही है। 5 फरवरी को हुई बैठक में उनके लिए पहचान पत्र, बैग और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि कार्य के दौरान सुविधा मिल सके। टीबी उन्मूलन अभियान में आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को 5 फरवरी 2026 की समीक्षा बैठक में सराहा गया। घर घर स्क्रीनिंग और दवा सेवन की निगरानी से कई नए मरीजों की पहचान संभव हुई, जिससे उपचार दर में सुधार दर्ज किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वेक्षण में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 फरवरी को विशेष दिशा निर्देश जारी हुए। इसमें समयबद्ध रिपोर्टिंग। 5 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, आयरन गोली सेवन और अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करना बताया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए 5 फरवरी को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव सामने आया। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए कार्य के आधार पर भुगतान व्यवस्था मजबूत की जाएगी। 5 फरवरी को आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ताओं को नवजात शिशु देखभाल के नए दिशा निर्देश बताए गए। इसमें जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, साफ सफाई और टीकाकरण समय पर कराने की जानकारी विस्तार से दी गई। राज्य सरकार ने 5 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और कार्य रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया सरल बनाने की घोषणा की। इससे भुगतान में देरी कम होगी और काम का रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से विभाग तक पहुंचेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मौसमी बीमारियों के मामलों को देखते हुए 5 फरवरी को आशा कार्यकर्ताओं को घर घर सर्वे का निर्देश दिया गया। बुखार, खांसी और कमजोरी के लक्षण वाले लोगों की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने को कहा गया है। 5 फरवरी 2026 की समीक्षा बैठक में बताया गया कि कई जिलों में आशा कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय योगदान दिया है। छूटे हुए बच्चों की पहचान कर टीका लगवाने से टीकाकरण प्रतिशत में स्पष्ट सुधार दर्ज किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 5 फरवरी को कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को अब मासिक बैठक में कार्य अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाएगा। इससे जमीनी समस्याओं की जानकारी सीधे विभाग तक पहुंचेगी और समाधान जल्दी निकालने में मदद मिलेगी। 5 फरवरी को आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई पहचान किट वितरण योजना पर चर्चा हुई। इसमें बैग, रजिस्टर, थर्मामीटर और प्राथमिक जांच उपकरण देने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। 5 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं को उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान तेज करने का निर्देश दिया। घर घर संपर्क कर ब्लड प्रेशर,
एनीमिया और अन्य जटिलताओं के मामलों को प्राथमिकता से स्वास्थ्य केंद्र तक भेजने की बात कही गई। राज्य स्तरीय समीक्षा में 5 फरवरी को बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित टीकाकरण जागरूकता रैली से कई गांवों में छूटे बच्चों की पहचान हुई। विभाग ने इस पहल की सराहना करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इसी मॉडल को लागू करने की योजना बनाई। 5 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों में सहयोग बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ। शिविरों के दौरान मरीजों का पंजीकरण, जांच में सहायता और फॉलोअप सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने 5 फरवरी को पंचायत स्तर की बैठक में कार्य के दौरान आने वाली समस्याएं उठाईं। परिवहन सुविधा की कमी और समय पर भुगतान न मिलने के मुद्दे प्रमुख रहे, जिनके समाधान के लिए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। 5 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अब मौसमी बीमारियों की पहचान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के लक्षणों की शुरुआती पहचान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान में 5 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। घरों में साफ पानी, शौचालय उपयोग और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। 5 फरवरी की बैठक में बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं के कार्य मूल्यांकन के लिए नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसमें टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण जागरूकता से जुड़े कार्यों को मुख्य आधार बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 5 फरवरी को कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए आपातकालीन संपर्क प्रणाली मजबूत की जाएगी। किसी भी गंभीर मरीज की सूचना तुरंत एम्बुलेंस सेवा तक पहुंचाने के लिए मोबाइल नेटवर्क सहयोग बढ़ाया जाएगा। 5 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया कि आशा कार्यकर्ता नवजात शिशुओं के पहले 48 घंटे के भीतर घर भ्रमण अवश्य करें। इससे जन्म के बाद होने वाली जटिलताओं की समय रहते पहचान कर इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ब्लॉक स्वास्थ्य कार्यालय की बैठक में 5 फरवरी को आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मासिक बैठक में शामिल होने से योजनाओं की जानकारी स्पष्ट होती है और कार्य निष्पादन बेहतर बनता है। 5 फरवरी को आशा कार्यकर्ताओं को साफ सफाई और हाथ धोने की आदतों पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश मिला। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से बच्चों और अभिभावकों तक स्वास्थ्य संदेश पहुंचाने की योजना बनाई गई है। राज्य स्तर पर 5 फरवरी 2026 को यह जानकारी दी गई कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित पोषण सर्वे से कई कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है। विभाग ने उनके नियमित फॉलोअप और पोषण परामर्श पर विशेष ध्यान देने को कहा है। 5 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को अब डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे उनके कार्य दिवसों का रिकॉर्ड सटीक रहेगा और प्रोत्साहन राशि के भुगतान में पारदर्शिता आएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 5 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं के लिए मौसमी फ्लू से बचाव पर विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। घर घर जाकर लक्षणों की पहचान और जरूरतमंदों को जांच केंद्र भेजने पर बल दिया गया। ग्रामीण मातृ स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम में 5 फरवरी को आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की गई। संस्थागत प्रसव बढ़ाने में उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण बताते हुए आगे भी इसी तरह जागरूकता फैलाने को कहा गया। 5 फरवरी को आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई रिपोर्टिंग रजिस्टर वितरण योजना पर चर्चा हुई। इससे टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखने में सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, आप सब इस खबर को देखें। खबर में लगातार प्रयास किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।